सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी यानी गई है पास में एक लोगों के यहाँ, उनके यहाँ गणेश स्थापना करी गई है गणेश चतुर्थी पे, तो वहीं पे गई हुई है। तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। फ्रॉक पहले पहन के गई, मैंने उसकी क्लिप नहीं ली थी उस टाइम की। पहन के गई थी, अच्छे से रेडी वेडी करके भेजा, फिर से वो आ गई। तो इतनी भीड़ भाड़ भी थी तो मैंने उसको प्रॉपर मास्क के साथ लगा के भेजा हुआ। तो अभी फिर कपड़े चेंज कर रहे हैं, टॉप स्कर्ट पहना के हल्के से भेज दिए हैं। बहुत परेशान बच्चे हो जाते हैं, ज्यादा हैवी कुछ पहना दो तो फिर उसके थोड़ा सेंसिटिव स्किन है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस अभी मैं सारे डब्बे खाली कर रही थी यहाँ पे बैठ के, क्या क्या सामान लगाना है क्योंकि सारा सामान मेरे को एडजस्ट करना है। नाश्ता वाला जितना सामान होता है मैं अपना यहीं पे रखती हूँ किचन में, क्योंकि जो मैं ऊपर प्लेटफॉर्म है वहीं पे बनाती हूँ नाश्ता, तो यहाँ से पूरा निकाल मेरे नाश्ते का जितना सामान होता है, मैक्रोनी है, पास्ता है, मैगी है, मूंगफली, पोहा, जितना जो कुछ भी होता है, नमकीन, बिस्किट, सब मैं यहीं पे लगा के रखती हूँ अपना, कि मेरे को आसानी रहती। तो अभी सारे डब्बे में वही खाली कर रही थी किसमें क्या है। तो सारे कुछ ऐसे डब्बे करके खाली कर करके रख रहे हैं। तो उसमें भी सामान भर के रखना। इतना सोयाबीन एक्स्ट्रा निकली थी तो ये कटोरी में रख दी। शायद इसमें कुछ हल्की सी चींटियां हो गई हैं तो इनको धूप दिखा दूंगी तो हो जाएंगे। बारिश के मौसम में आजकल बहुत ज्यादा मैं परेशान हो रही हूँ, जबकि नमक का, डिटॉल का, सबका पानी मैं लगाती रहती हूँ फिर भी। तो सामान पापा लाए थे, दोपहर में ग्रोसरी का सामान मंगाया था तो ये भी लेने गए हुए थे। तो ग्रोसरी में मेरे ख्याल से लेके आए थे, 1 मिनट में दिखाती हूँ। ग्रोसरी में मैंने ये मखाने मंगाए थे तो ये मखाना आए हैं। और यहाँ पे इसमें लैया आई हुई है, क्योंकि ज़्यादा नहीं मंगाई थी, थोड़ी सी मंगाई है, कभी फ्राई करने के लिए अच्छे लगते हैं। और सोयाबीन फिर से इतनी सारी पापा ले आए हैं, ये देखो मंगाई थी। और गरम मसाले, सॉरी, जो मैंने वो मंगाया था मसाले, सब्जी मसाले होते हैं, तो सब्जी मसाले की ये वाले पैकेट जो होते हैं छोटे छोटे, ये अच्छे होते हैं। तो इतने ढेर सारे पैकेट वो ले आए हैं सब्जी मसाले के। और मूंगफली के दाने अभी पापा उस दिन लेके ही आए थे, लेकिन हमारे यहाँ सब लोग मूंगफली के दाने बहुत ज्यादा खाते हैं तो पता नहीं चलता है, नाश्ते में फ्राई कर लेते, कभी पोहा में, तो कभी कोई मतलब चावल वगैरह फ्राई कर रहा है उसमें डाल देते हैं। तो फिर से ये मूंगफली के दाने आ गए हैं। और गरम मसाला रखा था, मैंने इनसे बोला, बोले कोई बात नहीं, गरम मसाला आजकल तुम सब्जी बनाती हो डाल के, तो इतना फिर से ये लेके आ गए हैं। और यहाँ पे च्योरा यानी कि पोहा जो है वो लेके आए हैं। और एक वो डब्बा जो आप देख रहे हो वहां पे, उसमें भी लैया भर के रखा है। और भी ग्रोसरी का कुछ सामान लाए थे जो भर के रख दिया गया है। तो और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगाए गए थे तो जिनको भर दिया। अभी इनके लिए एक्चुअली डब्बे नहीं कुछ खाली मिल रहे थे जिसमें मैं इनको भर के रख दूं, तो समझ में नहीं आ रहा। तो इतनी सामान बचा डब्बे में भरने के लिए, और भी कुछ सामान था तो भर के लगा दिया है। यहाँ पे सारी नमकीन वगैरह ये आई थी, पापा लेके आए थे, तो तीनों तरीके की नमकीन है, जो जो जैसे खाता है। और हमारे यहाँ हींग ये वाली आती है, तो पूरा ऐसे बॉक्स आता है ये वाली हींग, ऐसे करके हींग पूरा, आप लोग देख सकते पूरा भरा है हींग से। हींग बहुत खाते हैं और मुझे हींग के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती है। आटा पिसा के ये देखो लाए हैं, तो खोल के रख दिया है। अभी गर्म सा है बहुत ज्यादा, तो ऐसे खोल के रख दिया है कि जिससे थोड़ा वैसा ना रहे, नमी ना रहे, तब डब्बे में मैं इसको भरूं जाके। करने जा रही थी ये सब, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, कुछ हल्का खाने का मन था। तो सुबह से आज ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, पता नहीं क्यों नहीं बनाया, मुझे खुद नहीं पता। आज इतनी सारी इलायची, बहुत सारी, ढेर सारी मेरी पानी में गिर गई थी, तो मैंने समझा पता नहीं कुछ कूड़ा वगैरह हुआ, तो मैं इनको छान के फेंकने वाली थी। फिर अचानक से देखा ये तो इलायची, तो फिर ने निकाल के अलग रख दिया, सूख जाएंगे। तो वही काम हम लोग अभी करने वाले थे, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, सारे डब्बे में भर देते हैं। तो अचानक से इनकी, आप लोगों को पता है, तबीयत नहीं ठीक चल रही है 2-3 दिन से। तो अभी डॉक्टर के पास पापा लेके उनको चले गए हैं, दिखाने गए हैं, चेकअप कराने गए हैं। एक्चुअली उनके पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो गए हैं दिखाने के लिए। और सोच रही हूँ कौन सा डब्बा खाली करूँ, क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये डब्बे में तो पहले से आप लोग देख रहे हैं, नमकीन है, मैगी है, ये सब
तो मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, आप लोग सोच रहे हो मैं शो ऑफ कर रही हूँ, लेकिन नहीं है। हमारा जो डेली का काम है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। अभी इतने ज्यादा देखो भरे पड़े हैं मूंगफली के दाने पहले से ही, और पहले जो मैगी आई थी वो सब भरी है। तो मतलब सारे ढेर सारे सामान रखे रहते हैं। और सारी नमकीन हम लोगों के यहाँ, मेरे हस्बैंड के पसंद की अलग आती है, मम्मी की पसंद की अलग, पापा के पसंद की अलग। और ये जो आती है शाही मिक्सचर, ये वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, काजू वाली। तो मेरे घर में सभी को पसंद है, तो ये सभी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही खाता है, ये सब जन खा लेते हैं। तो मम्मी और एनी तो वहीं पे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, कुछ हल्का खाने का मन है। आज दोपहर में खाना लेट हुआ था, 3 साढ़े 3 बजे तो ये आए थे, तो खाना थोड़ा लेट हुआ था, वो भी पराठे खाए थे। तो मन नहीं है कुछ हैवी खाने का, हल्का ही खाने का मन है। देखती हूँ क्या बनाना। तो चलो ये आते हैं, फिर उसके बाद मैं ये सारा सामान भरती हूँ, फिर आप लोगों से आके मैं मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम किचन में आ गए हैं और ये भी आ गए हैं जहाँ गए हुए थे। और अभी वही उतनी देर से डिसाइड हो रहा है, 8:30 बज गया, उतनी देर से डिसाइड हो रहा है आखिर बनना क्या बनना क्या। पहले डिसाइड हुआ कि मूंग दाल का खिचड़ी बनेगा, फिर डिसाइड हुआ कि मूंग दाल और रोटी बनेगी, फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि आलू परमल बनेंगे। तो आज छोटे वाले कंटेनर में ऑयल खत्म हो गया है, इसमें भी खत्म हो गया है। वैसे इसी में बहुत सारा भर के रख देती हूँ मैं, ऑयल बहुत थोड़ा सा डाला है। और वैसे बड़े वाले कंटेनर में भरा रखा है, क्योंकि आप लोग को पता है हमारे घर के सरसों होती है, तो एक साथ ही बहुत बड़ी कैन में पिरा के रख लेती हूँ सरसों। तो बहुत ही नॉर्मल सी सिंपल सब्जी। वरना मैं आलू परमल जब भी बनाती हूँ फ्राई करके बनाती हूँ। आलू परमल को पहले फ्राई कर लो, सारे प्याज लहसुन को ग्राइंड कर लो, टोमेटो सब कुछ। लेकिन आज ऐसा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ नॉर्मल सा ही टमाटर है, एक मिर्च छोटी सी, इतना सा लहसुन लिया उसको पीस लिया, और ऐसे ही नॉर्मल आलू परमल में डाल दूंगी। अभी ज्यादा कुछ हाई फाई तरीके से नहीं बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि इनको सिंपल ही खाना है। और डॉक्टर ने बताया सिंपल ही खाना है, क्योंकि इनको ना पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, सिर्फ नॉर्मल थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी पहले से ही अगर करो ना तो ज़्यादा ठीक रहता है। मैंने सोचा चलो मैं फटाफट बना देती हूँ, तो ये भी टाइम से खा लेंगे। और बस रोटियाँ बनाऊंगी, देखती हूँ अगर राइस खाने का मूड होगा तो राइस ही बना ही लूँगी। आजकल मेरा समय में किचन, और पता ना मुझे क्या हो रहा है, एक मिनट, मुझे ये हो रहा है कि मैं इनको कुछ बोलती रही हूँ, मैं किचन में इतनी बोर हो रही हूँ। क्या यार, सुबह शाम वही रोटी सब्जी बनाओ खाओ बनाओ खाओ। मन करता है कि 2-3 दिन के लिए ना मैं खाना छोड़ दूँ, मतलब खाने की तरफ देखने का मन नहीं करता है। खाना देख के बना के बहुत बोर हो गई हूँ, और बिल्कुल भी कुछ मन नहीं करता है करने का, खाने का। कभी कभी ऐसा होता है, किस किस के साथ होता है मुझे भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, किस किस के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, तो मैंने कहा कितना सिंपल बना दूँ, तो उनसे बोले एकदम इतना भी सिंपल मत बना देना कि मतलब ना तुम खा पाओ ना मैं खा पाऊँ। तो नॉर्मल ही बनाना, क्योंकि ये भी ज़्यादा सिंपल नहीं खा पाते हैं खाना। और हमारे यहाँ मायके में तो थोड़ा तड़क भड़क ही सब खाते हैं खाना। पहली बार मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है ये गाना। मेरे मतलब मैं बचपन में सुना करती थी, वो छोटी थी तब सब सुनती थी मैं। ये गाना एक सीरियल आता था, उसमें ये आता था महर करके, किस किस को पता है, तो एक सीरियल आता था महर करके, उसमें ये सॉन्ग आता था, बहुत प्यारा लगता है। जिंदगी है
जीने का हक मेरा है, पाँव जमीन पर है, आसमां छूने का हक मेरा है। मेरे सपने मेरे अरमा कैद करे क्यों उन्हें जहाँ, अंधेरा अब दूर करूंगी, हर पल तेरा जाप करूंगी, फिर होगा इंतकाम और होगी मेरी जीत। जिंदगी है बिन खुदा की, जीने का हक मेरा है। तो ये सॉन्ग मेरे को इतना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग बताना कैसा लगा ये वाला सॉन्ग, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं फटाफट से जल्दी बना देती हूँ सब्जी। जबकि मैंने इतना कम ऑयल डाला है, फिर भी ये देखो हो ही जाता है। तो बस ऐसे ही नॉर्मल तरीके से आटा लगा के रख दिया। आटा लगाने के बाद थोड़ी देर में फूलने के लिए रख देती हूँ। बस ये सब्जी एक तरफ जैसे ही मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद फटाफट रोटियाँ बनाने स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोग करके मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे खाना लगा दिया है पापा के लिए, और आप लोग देख रहे होंगे सब्जी में ऑयल लग रहा है, बट ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, वो कैमरे में थोड़ा वैसे फोकस कर रहा है, एकदम ऑयली ऑयली टाइप में लग रहा है। तो हमारा खाना यही सिंपल सा है, आज बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, मैंने सामान यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसमें पोहा भर दिया, पॉलीथीन नहीं हटाई, ऐसी भर दिया क्योंकि हटा दो सीला ना आती। इसमें रख दिया दलिया यानी का, और ऊपर वाले में सोयाबीन, और इसमें शायद ड्राई फ्रूट थोड़े रख दिए हैं, और इन दोनों में मूंगफली के दाने, और इसमें नमकीन है, और बिस्किट वगैरह भी तो सारे रख दिए हैं। तो जो और ड्राई फ्रूट थे वो अलग वाले उसमें कंटेनर में करके रख दिए हैं। तो ऐसे मेरा सारा काम हो गया, फिनिश हो गया, और किचन भी पूरी तरीके से क्लीन हो गई। बस अब हम लोगों को खाना खाना है, तो फटाफट खाना खा लेंगे, और सारे काम भी हमारे फिनिश हो चुके हैं। ऐसा थकान फील होती कभी कभी, नहीं हमेशा ही होती मुझे तो। और ये सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं एक्चुअली, यानी ये वाली क्या, अच्छा आज आज मैंने ये वाली फ्रॉक एनी को पहनाई थी, पहन के गई है। अभी ड्रेस दूसरी डली है, पहले ये पहना, फिर ये पहना, अब दूसरी पहने, तो सारा रखा है। और खाना अंदर लगा लिया, अंदर रखा हुआ है। तो अभी खाएंगे खाना, और बहुत अच्छी सी महक आ रही है कहीं से, पता नहीं कहाँ से। आपको भी आ रही महक क्या? चाट वगैरह अच्छा इनके गुप्ता जी के यहाँ बन रही होगी। तो बस अब अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना खा के अभी एनी आएगी। अधूरा अधूरा ब्लॉग लग रहा होगा ना आप लोगों को कि एनी को मैंने नहीं दिखाया आज के ब्लॉग में। तो चलो जब तक हम लोग खाना भी खा लेंगे और एनी भी आ जाएगी तो एनी को दिखा देंगे। सर कई लोग बोलते हैं एनी नहीं होती तो ब्लॉग अधूरा अधूरा होता है, तो एनी आ जाएगी फिर उसको दिखाती हूँ। तब तक हम लोग खाना भी फिनिश कर लेते हैं। ओके, ये देखो एनी आ गई है। एनी ने ये पहना हुआ है, रोशनी थोड़ी कम आ रही है। हाँ क्या चाहिए आपको? क्या बता रही हो? क्या? ओ मम्मा का काजल, अली वाह। अच्छा उधर चलो, रोशनी में, इधर रोशनी नहीं आ रही, इधर आ। हाँ क्या? रात में थोड़ी ना लगाते, अब इसको मॉर्निंग में लगाना। हाँ सब लोग उस पूछो, आप लोग लगाते हो क्या? पूछो क्या? तो आप लगाते हो क्या? तो आप लोगों ने खाना खाया क्या? पूछो खाना ना, कैसे खाना बताओ ना, कैसे खाती हो? ऐसे क्या? तो मम्मा ने खाया, मेरे एनी ने खाया, पापा ने खाया, सब ने खाया। यम यम था, बताओ ऐसी करके यम यम था। अरे मिला सोना है, मम्मा का कौन है? सोना। अरे सब लोग इसी को मिस कर रहे थे। हाँ एनी की चैतानी को मिस कर रहे थे। तो जस्ट अभी हमारा खाना पीना हो गया, ये खा रहे हैं। एनी आई तो मैं उठ गई थी। हाँ नो नो, हाँ एनी का नो नो है। एनी ने आज पहना था। अरे 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 मत को मत को मत को। तो क्या कर रही हो? तो इनकी ये रखी है मेडिसिन, ये देखो
और तो अभी खाना खाने के बाद ये जस्ट ये मेडिसिन लेंगे। हाँ, तो आज का हमारा ब्लॉग ऐसे सिंपल सा आजकल जा रहा है। पता नहीं कई लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, कई नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ क्योंकि कम आ रहे हैं ना। पापा को देखिए, अब पापा की मेडिसिन है वो नहीं डालते हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। खाना भी हमारा हो गया है। तो आज खाना में क्या, मैंने आज फर्स्ट टाइम चावल जो बनाए हैं वो ऐसे ही भगोने में बनाए थे। बाबू वो नहीं छूना सोना। तो वैसे हर टाइम कुकर में बनाती हूँ, तो आज थोड़ा आइडिया नहीं मिला, थोड़े से गीले गीले से हो गए थे। हाँ हाँ, क्या है, पेस्ट अप करोगी? हाँ, अभी मम्मा कपड़े चेंज कराएंगे। ओके अच्छा बाय। कह रही है मम्मा कट करो जल्दी से, बाय करो, मम्मा हमको पेस्ट कराएंगी। क्या तो मम्मा हमको हन्नू कलाएंगी? पेस्ट नौनू कपले फिर निन्नू। क्या तो फिर हम निन्नू करेंगे। क्या तो गुड नाइट। कैसे सोती है मैंने ऐसे? अरे वाह, अरे वाह। पापा की बाबू कौन? अच्छा हाँ, एनी सो गई। तो चलो भाई, एनी भी सो गई है, अब हम लोग भी थोड़ी देर में सोएंगे एनी को नहला धुला के। तो चलो, आज का ब्लॉग हमारा ऐसे ही सिंपल सा रहा है ना एनी, है ना, है ना। बाय करो, बाय सुबह, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो। हाँ लो, अच्छा कर लो, कैमरा पकड़ोगी आप? हाँ, सभी ने कर लिया, छोड़ो ना उसको। हाँ, बम हो रहा है। तो चलो, अब मैं फोन मतलब अपने वीडियो को स्टॉप मारती हूँ। ये बना ऐसी सदा नहीं करी सुबह।